जगाने के लिए आरती का महत्व भी बढ़ता है। तो इसमें कहा सदगुरु जो है लाए हैं परवाना पा। कबीर साहब जो है वो आदि से संसार में जीव चैतन्य के लिए आते हैं। तो सतयुग में सतसुब्रत जी महाराज कहलाते हैं, त्रेता में मुनींद्र जी, द्वापर में करुणा में स्वामी और कलयुग में नाम कबीर साहेब रखाते हैं। तो चारों युगों में ही अवतरित होते हैं, तो काशी में ही प्रकट होते हैं, ऐसा मानना जाता है। इसलिए जो काशी नगरी है वो पुराणों में बहुत ही मतलब मुक्तिदायिनी नगरी कही गई। तो वहाँ पर काशी में रैदास जी का अवतार काशी में ही हुआ, कबीर साहब भी काशी में प्रकट हुए। और भी काशी एक धर्म नगरी है। वहाँ पर हिंदू धर्म और विभिन्न धर्मों का केंद्र है। गोरखनाथ जी का, हाँ, गोरखनाथ जी मगर में रहते थे, काशी भी आते। तो इस तरह से जो सदगुरु कबीर साहब इस पृथ्वी पर आए तो 1456 में और 1575 तक और कई राजाओं को चेताए, कई भक्तों को चेताए, कई हंसों को चेताए। तो सदगुरु कबीर साहब के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जीवों को डायरेक्ट ही अमरलोक की प्राप्ति करा देते थे, सत्स्वरूप का बोध करा देते थे। तो उस समय वीर सिंह देव राजा जो सद्गुरु भक्ति करते थे, साहेब को, कबीर साहेब को मानते नहीं थे। पहले एक जोलावा मानते थे, उनको उतना ही बताया गया, उतना ही उनको बोध। तो वो पहले सद्गुरु भक्ति करते थे, राम जी की, कृष्ण भगवान की, जो भी। परंतु ऐसा नहीं कि वो इतने तक सद्गुण का ही उनको बोध था, उनको निर्गुण भक्ति का भी बोध था राजा का, क्योंकि वो वेद भी पढ़ते थे। पर कहा जाता नहीं कि भाई कोई संगत मिले तो ऊंचाई मिले, तो ऊंचे महापुरुषों की संगत मिले तो जीवन में कोई ऊंचाई मिले। तो कबीर साहब की मौज हुई और वो अपने कबीर चौरा झोपड़ी में बैठकर लोगों को ज्ञान देते थे। वहाँ से चल करके राजा के पास चले। राजा के पास पहले से ही सरगुण भक्ति करने वाले, राम कृष्ण की भक्ति करने वाले, जो सरगुण देवी देवताओं की, विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले संत वहाँ पर हरे रामा रामा कृष्णा कृष्णा कर रहे थे, राम राम कर रहे थे, नारायण नारायण कर रहे थे। तो इस तरह से जब देखा सब वहाँ पर मतलब सरगुण भक्ति चल रही थी, वहाँ कबीर साहब पहुँच करके उन्होंने देखा कि ये लोग कुछ तो कर ही रहे, पर इनको अमरलोक की भक्ति का बोध नहीं है। तो आपने अपना आसन अलग ही रखा, अलग विराजमान है। तो ऊपर जो राजा महल में उन संतों से सरगुण भक्ति का उपदेश सुनते थे, उसको कीर्तन बोलते हैं, कीर्तन। तो वो नामदेव जी, धन्ना जी, पीपा जी, ये सब कीर्तन करते। तो कीर्तन राम कृष्ण का चल ही रहा था। तो वो राजा ध्यान लगा के अटारी में बैठकर, महल की अटारी होती, उसमें बैठ कर के सुनते थे। तो उन्होंने पाया कि कोई और भगत आए हैं, परंतु वो अलग जाके क्यों बैठे। कबीर साहब के बारे में राजा ने प्रसन्न किया, किसी को कामदार को बुलाया, या नामदेव जी को बुलाया,
आप लोग इतने साधु संत हो, अलग चर्चा कर रहे हो, और जो अभी आए हैं जो संत रूप में वाइट ड्रेस में, सफ़ेद ड्रेस में, ये कौन है? तो नामदेव जी ने कहा कि ये तो जुलाहा कबीर है, जो मतलब भगवान के निंदक है। हाँ, और विष्णु भगवान के निंदक है और किसी देवी देवता को नहीं मानते और अपना परमात्मा ये तो दूर की बात है, खुद ही परमात्मा बनने बैठे हुए हैं। ऐसा तो नामदेव जी ने ऐसा कहा तो राजा ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, वो अलग से बैठे हैं तो कुछ न कुछ ताकत तो है ही उनके पास, ज्ञान है ही, ऐसी बात नहीं है। वो निर्गुण परमात्मा को निर्गुण मानते हैं, निराकार मानते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी तो वेद पढ़ता हूँ, उसमें ये वेद भी मानता है कि ईश्वर परमात्मा निराकार है। तो वो कौन सी गलत बात कह रहे हैं, वो भी अच्छी बात ही कह रहे हैं। और संत की क्या कमी है? बोले वो हमारे बीच में कीर्तन में नहीं आते, देवी देवता नहीं मानते, और हाँ अपना साहेब अलग ही बताते। तो राजा ने कहा ठीक है, मेरे को तो उन्हीं से मिलना है, आप लोगों को तो मैं जिंदगी भर मिला ही हूँ, हाँ, मेरे को उन्हीं से मिलना है। तो आप ऐसा करो, सिपाही को बुला के आप बुला दो, जो कबीर हैं उनको बुला लो। राजा ऐसे बोले कि तो बुला लो संत को, ऐसे। तो कबीर साहब वहाँ बैठे, अब कोई बुलाने गया, सिपाही गया होगा, छड़ीदार गया होगा, तो साहेब को जाके कहा कि आपको राजा ने याद किया, आपको बुला रहे हैं। तो कबीर साहब ने यही कहा कि मैं तो अपनी मौत से बैठा हूँ, और जब तक मेरी इच्छा है जब तक बैठता, मेरे विचार में जब तक बैठना होता मैं बैठता हूँ, जब तक और उठना होता तो उठ जाता हूँ। मैं कोई राजा के कहने से उठता नहीं, राजा के कहने से बैठता हूँ, मेरे ऊपर कोई राजा नहीं होता। नहीं, सही है। अगर किसी को गर्ज है ज्ञान लेने की, मेरे पास आ जाए, तो वो जाके छड़ीदार चिढ़ गया कि कैसे महाराज हैं, राजा को भी नहीं मानते, मेरे राजा तो अन्नदाता है, उनको भी नहीं मानते। तो इतने बड़े अन्नदाता हैं, काशी नगरी को चला रहे हैं, तो उसके छड़ीदार के मन में क्या आया कि ये तो कोई बहुत ही अभिमानी है, इसलिए राजा को भी नहीं माना। तो इनकी शिकायत मैं जल्दी करूँ, जल्दी पहुँचो। तो वो जो है सीढ़ी चढ़ता हुआ राजा के पास अदब से प्रणाम करके बोला, राजा साहब बात ऐसी है, आपके हुक्म से मैं गया था, पर वो संत तो बहुत अभिमानी है, वो तो आपको भी नहीं मानता। क्या बोले वो? कि वो बोले कि मैं तो अपनी मौज में चलता हूँ, मेरे ऊपर कोई राजा का हुक्म नहीं चलता, मैं तो अपनी मौज से बिना बुलाए आया हूँ, और अपनी मौज होगी जब तक बैठा हूँ और चले जाऊँ। अगर राजा को ज्ञान लेना हो तो वो अपने आप मेरे पास आए। सही, मैं क्यों राजा के पास आऊँ? तो राजा हंसने लगे। राजा बोले, यही तो बात है, जिसके अंदर सब कुछ है, क्या वही तो राजा है। अपन कहाँ राजा है? जो अपनी मौज में मस्ती में है वही राजा है, अपन कोई राजा नहीं है। बिल्कुल
अपने को ही चलना चाहिए। बात ठीक बताई उन्होंने, गलत नहीं बताई। साधु तो ऐसे ही होने चाहिए। तो 2-4 सिपाहियों को लेके निकल गए। वो जा करके प्रणाम किए। जब प्रणाम किए तो कबीर साहब का जो आसन था वो 1.25 हाथ अदर हो गए। कबीर साहब जहाँ बैठे थे कहते हैं वो 1.25 हाथ अदर हो गए। अदर हुए क्योंकि राजा भी थोड़ा अहंकार में था। तो गुरु होते। तो राजा समझ गया कि अपने अंदर अहंकार है, इसलिए गुरुदेव के ऊपर हो गए। और ये ताकत, ये शक्ति मैंने तो किसी साधु में देखी नहीं। जाके दंडवत किया, प्रणाम किया और कहा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, देखो राजा नहीं हूँ। और ये कोई महल नहीं, ये तो झोपड़ी है और ये आप ही की झोपड़ी है। मैं तो आपका सेवक हूँ। सही बात। चपड़ासी आप हमारे यहाँ पधार के हमको आत्मा का ज्ञान दो। निर्गुण सद्गुण सतलोक क्या होता है, जीवन क्या होता है, सब हमें ज्ञान दो। हम तो आपसे अर्ज करने के लिए आए, प्रार्थना करने के लिए आए, दर्शन हेतु है। वही सायं भाव देख करके वापस नीचे बैठ गए। और फिर वहाँ से चल के हाथी पर बिठा करके उनको अपने राजमहल में ले। कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब राजमहल में पधार गए। वहाँ पे राजा रानी ने अपना बड़पन अहंकार छोड़ करके और उनका चरण धो के चरणामत लिया। और भी कई रानियाँ थी, उन्होंने भी साहिब का चरण धोया, बंदगी किया, प्रणाम किया। कई राजकुमार थे, उन्होंने भी किया। कई सूरज के समान ललाट चमकती थी ऐसी बेटियाँ थी, ऐसी ब्रह्मचारी बेटियाँ थी, उन्होंने भी प्रणाम किया, बंदगी किया साहिब को अदब से। तो कबीर साहिब ने फिर कुछ बात ज्ञान चर्चा सुनाने के बाद में कहा कि भाई अकेले ज्ञान करने में आनंद नहीं है, जो वो कीर्तन करने वाले साधु हैं उन सबको बुला लो, सबको बुला। और किसी के मन में कोई शंका हो, कबीर साहब की हो। हाँ, सदगुरु कबीर साहब बोले किसी के मन में शंका हो सबको बुला लो। तो जब सब साधु आए बैठे तो नामदेव जी भी बैठे। फिर चर्चा हुई और नामदेव जी ने पूछा कबीर साहब कि आपका निराकार भगवान कहाँ रहता है? हमारा सद्गुण भगवान तो मंदिर में रहता है, मूर्ति बना रखी है हमने। हम तो रात दिन उनको भगवान समझ के पूजा पाठ हमारी परिपाटी है, परंपरा है, हम तो कर रहे हैं। तो आप तो मालिक को निराकार बताते हो, आकार ही नहीं ऐसा, तो वो कहाँ है? साहिब ने कहा कि सरगुण और निर्गुण दोनों मन का ज्ञान है। मेरा ज्ञान तो इससे भी आगे है। हाँ, मेरा ज्ञान तो आत्मज्ञान है, सतपद का ज्ञान है। तो तब साहिब ने संबोधित किया संतों को, जो भी प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया। जो कबीर सागर में काशी नरेश ऋषिंग देव का जिक्र किया गया इतिहास है, उस समय जब वो चर्चा सुनी राजा ने, जो संतों ने प्रश्न पूछा सबका उत्तर दिया, तो जो चर्चा सुनी राजा ने उससे राजा को ज्ञान हुआ, राजा का क्रोध हुआ। और फिर राजा तो शरण में आए
और कहा कि किसी के यहाँ भोजन करते हैं या नहीं करते इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे यहाँ आपको भोजन करना होगा। तो सब संतों की पंगत लगाई और कबीर साहब को भोजन लाए और राजा खुद रानी राजा खुद पुरस्कारी करने लगे, सेवा करने लगे। ऐसा भाव है कि साहिब का हृदय कमल खुश हो गए। तो उस खुशी से क्या हुआ कि जो साहिब का जो थाल था वो भी अदर हो गया, जो थाल परोस के लाए थे वो भी अदर हो गया, बाजोट अदर हो गया। तो सब संतों के बाजोट लगे हुए थे, उसमें से कबीर साहब का थाल बाजोट अदर हो गया। तो राजा को पता चल गया कि उस घर से आप ही आए, अपना बंधन आप ही छुड़ा सकते हैं। कबीर सिंह के राजा ने हट नहीं किया, आप कभी भी भोजन नहीं करते हैं तो कम से कम हमको तो प्रसाद दें। तो फिर सतपुरुष को भोग लगने के बाद में साहिब ने वो प्रसाद वितरण कर दिया और सभी संतों ने भोजन किया। सदा ये भेंट पूजा देके उनको विदा किया। फिर राजा ने कबीर साहब को अपने यहीं ठहरने को कहा। जब कबीर साहब वहाँ पे ठहरे अपनी मौत से, तब राजा को अमरलोक की यात्रा। तो किसी भी संत गुरु के पास हम जाते हैं शिक्षा लेने, तो उनके सामने या वो जो साधना बताते हैं वहाँ पर ठहरना ही होगा। तो ठहरे बिना तो कुछ भी नहीं। हाँ, ठहरे कुछ। हाँ, तो ठहरना जरूरी है। तो राजा जो है वो उसकी खोज में लगे, शरीर के अंदर शब्द कहाँ है, नाम कहाँ है, उसकी खोज में लगे और अभ्यास करके नाम का प्रकाश देखा, सतगुरु की कृपा देखी, व्यंग गति देखी। तब वो जमलोक की यात्रा करते हुए फिर सतलोक पहुँचे। तो पारस का गुण देखो लोई, लोहा महंगे महंगे बोल बिका। पारस का गुण क्या है कि लोहा को सोना बना दे। ऐसे ही शब्द गुरु का क्या गुण है कि जीव को हंस बना दे, जीव को हंस बना, बुरी आदत छुड़ावे, बुरा खान पान छुड़ावे, बुरा विचार छुड़ावे, क्रोध लोभ मोह ये सब छुड़ा करके अंदर में प्रेम प्रकट करे। तो जहाँ घट प्रेम और प्रीति पुनि रसना नहीं नाम, ते घट मरघट जानी भूत बसे ते ठाम। जिसके घट में न प्रेम है न प्रीति है और गुरुमुखी नहीं है जो चीज, तो उसका घट कैसा है कि शमशान जैसा। उसके घर में तो भूत बसते हैं। तभी लोग क्या कहते हैं कि भाई मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे अंदर कोई और ही बोलता है, और क्या उसके अंदर मन बोलता है, आत्मा नहीं। तो ऐसे ही ये घट अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही आत्मज्ञान होता है, सतलोक की भक्ति समझ में आती है। तो करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिला पर पड़े निशान। तो बिना अभ्यास के तो शिला पर भी निशान नहीं पड़ता है। वहाँ पणगढ़ पे माता बहने जब रस्सी से पानी खींचती है तो शिला पे भी निशान बनता है। तो इस तरह से अभ्यास करते 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 जो गुरु महाराज जिस शब्द की परिचय कराते हैं वो हो जाते हैं, और जो कितना भी कठोर मन है वो भी धीरे 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 उसमें भी भक्ति का रस आने लगता है।
तो अभी भजन में आया कि लाया है परवाना पान, शब्द सुनाया कान, नारियल देखे अभय पद पाया, साहेब कबीर साहेब पूर्ण ब्रह्म, ताको ने लागे क्रम, जीवों की बंदी छोड़ काल से बचे। तो राजा को समझ में आया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब ही है। यही है। हाँ, और फिर राजा ने भक्ति कर, तो बहुत सारी कथा है लंबी और भी, परंतु कई राजा ऐसे कई राजा साहेब की शरण में आए। आए बात। तो इतिहास में ऋषि देव राजा बहुत अच्छे गुरुमुखी हुए, और ये काशी रहा। नहीं, ये काशी के राजा थे। ये हम आपके मगध में बिजली का पठान थे। वो जो बिजली का पता है काशी रहा। हाँ, बिजली बोलते थे उनको। तो बिजली साहेब के हंस हैं, और ये जो काशी में ऋषि देव राजा, तो साहेब की कबीर साहेब की भक्ति और कबीर साहेब का जो सत्य धर्म है, उसको अगर समझ लिया तो दुनिया में किसी को समझने की जरूरत नहीं कि है। नहीं है। और एक ही और ध्यान लगाना चाहिए, और एक ही और सद्गुरु के शब्द की खोज में लगना चाहिए, तो व्यक्ति निहाल हो जाता है। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय हो। हरि रामदास साहेब की जय, बंसरी हजूर नाम साहेब की जय, काशी धार तारा नाम की, सत्य नाम